तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। कौन से चैप्टर से रिलेटेड? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो यूनिट 2 है क्लास 12 फिजिक्स की। तो हम क्या समझेंगे आज? इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझेंगे। तो लेट अस नोट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। सबसे फर्स्ट रिजल्ट क्या है? इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। कहने का मतलब क्या, कोई भी हमारे पास कंडक्टर है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। ये हम सबसे पहले हमने कहाँ सीखा था? गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, जो स्फेरिकल कंडक्टर था उसके हमने इनसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था जो जीरो निकल के आया था। तो ध्यान देना है, कंसीडर अ कंडक्टर न्यूट्रल और चार्ज। चाहे हमारे पास कंडक्टर न्यूट्रल हो या फिर चार्ज हो, देयर में ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। चाहे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट हो इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में क्या होगा? when there is no current inside or on the surface of the conductor। स्टैटिक सिचुएशन का मीनिंग भी समझा रहा है वो, कि जब सरफेस पे ना कोई करंट फ्लो हो रही हो और ना ही इनसाइड यानी कि उस सरफेस के अंदर कोई करंट फ्लो हो रही हो, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। तो केवल इतना ही ध्यान रखना है, चाहे कंडक्टर न्यूट्रल हो, चार्ज हो, कैसा भी कंडक्टर हो, उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जिसे हम बोलते हैं वो क्या निकल के आता है? जीरो निकल के आता है। नेक्स्ट क्या है? एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये भी बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है और चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो हमेशा उस सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी कि नॉर्मल होगा। कुछ इस तरीके से मान लो हमारे पास जो स्फेरिकल कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर है, प्लस 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 इस पे चार्ज है मान लो। तो क्या है, देखो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा वो कैसे निकलेगा? वो नॉर्मल जाएगा सरफेस के, यानी कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर वो बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री का वो एंगल बनाएगा। इफ ई वर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होता है सरफेस के, इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ टेंजेंशियल कंपोनेंट निकल के आ जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ टेंजेंशियल कंपोनेंट निकलेगा इस डायरेक्शन में। यानी कि जब ये कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट निकलेगा, वो भी नॉन जीरो कंपोनेंट। तो लिखा इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। ऐसा कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है, कुछ नॉन जीरो कंपोनेंट निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी अलोंग द सरफेस यानी कि अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन का मीनिंग ये हो गया, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन जीरो कंपोनेंट निकल के आता है, और वो निकलेगा कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नॉर्मल नहीं होगा सरफेस पे। इस केस में क्या होगा? फ्री चार्जेस जो यहाँ पे सरफेस के चारों तरफ जो चार्ज यहाँ पे स्प्रेड है, वो क्या करेंगे? उन पे एक फोर्स फील होगा उन्हें। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है। इसके कारण क्या होगा? जितने भी चार्जेस सरफेस पे हैं, उस सरफेस पे सारे चार्जेस पे एक फोर्स लगेगा, और फोर्स के कारण वो चार्जेस क्या करने लग जाएंगे? मूव करने लग जाएंगे। लेकिन इन द स्टैटिक सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन द स्टैटिक सिचुएशन ई शुड हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा तो चार्जेस, जो फ्री चार्जेस होंगे इस सरफेस पे, वो मूवमेंट करने लग जाएंगे। लेकिन स्टैटिक सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है कि ई शुड हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। Therefore, at the surface of a charged conductor, electric field is always perpendicular to the surface। तो ध्यान रखना है, कोई भी हमारे पास चार्ज कंडक्टर हो, उसके सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हमेशा क्या निकल के आएगा? परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा। अब हम थर्ड रिजल्ट देख लेते हैं, रिलेटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। ये भी ध्यान रखना है कि इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर यानी कि कंडक्टर के अंदर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। जब स्टैटिक सिचुएशन की बात होगी, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग साफ साफ है कि जब चार्ज मूवमेंट नहीं करते हैं, जब चार्ज मूवमेंट नहीं करते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम देते हैं इस यूनिट को। तो ध्यान रखना है, जब भी चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा तो हम बात करेंगे केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग साफ साफ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझ ले, देखो ये वर्ड जो है बहुत अच्छा वर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है? देखो इलेक्ट्रो को सिंपल से समझो चार्ज से, और स्टैटिक का मीनिंग क्या हो गया? रुका हुआ, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे। तो ध्यान रखना, चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अ न्यूट्रल कंडक्टर हैज इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम और सरफेस एलिमेंट। तो ध्यान रखना क्या बोल रहा है?
न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है, जनरली जो भी कंडक्टर होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्यों होते हैं न्यूट्रल? सीधी सी बात है, उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, सिमिलरली इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम और सरफेस एलिमेंट। वो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के अगर हम स्मॉल वॉल्यूम को देखें, छोटा सा वॉल्यूम भी ले लें, उस वॉल्यूम में क्या होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे। इसी तरीके से उस टोटल जो सरफेस है, टोटल जो कंडक्टर है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। When the conductor is charged, अगर मान लो कंडक्टर चार्ज है, the excess charge can reside only on the surface in static situation। ये ध्यान रखना है, अगर कंडक्टर चार्ज है, अगर न्यूट्रल कंडक्टर है तो सीधी सी बात है कि उसका जो छोटे छोटे वॉल्यूम हम बनाएंगे, यानी कि हम स्मॉल एलिमेंट बनाएंगे जो वॉल्यूम के, उन स्मॉल वॉल्यूम में भी क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से वो टोटल जो कंडक्टर हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कंडक्टर चार्ज है, चार्ज कंडक्टर है, इस केस में जो एक्सेस चार्ज है, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट चार्ज की हो रही है, वो क्या होगा, केवल सरफेस पे ही रिसाइड करेगी, यानी कि केवल आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ध्यान रखना है, अगर हमारे पास चार्ज कंडक्टर है और उस पर एक्स्ट्रा चार्ज है, यानी कि एक्सेस चार्ज है, कंडक्टर चार्ज है, इसका मतलब साफ साफ बात है कि उस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा, और जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा हमेशा क्या होगा, द एक्सेस चार्ज कैन रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस इन द स्टैटिक सिचुएशन। यानी कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, चाहे वो कैसे भी साइज का, इस तरीके का ही है मान लो, तो क्या होगा, इस पे अगर ये चार्ज है का मतलब या तो इस पे प्लस चार्ज होगा या फिर इस पे माइनस चार्ज होगा। तो जो ये चार्ज इस सरफेस पे होगा वो केवल उसके आउटर सरफेस पे ही स्प्रेड हो जाता है। तो देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, उसके इनिशियल यानी कि उसके अंदर इंटीरियर में कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं होता। एनी एक्सेस चार्ज, जो ज्यादा चार्ज होगा, मस्ट रिसाइड एट द सरफेस, केवल सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया रिलेटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। हमें यहाँ पे क्या करना है, केवल रिजल्ट का ही ध्यान रखना है। जो हमारे पास मेन रिजल्ट है, मेन जो हमारे पास हेडिंग है, उनको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली हेडिंग जैसे हमारे पास क्या थी, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो ध्यान रखना है, कोई भी कंडक्टर होगा, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो, उसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और दूसरा रिजल्ट क्या था, एट द सरफेस ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उस केस में जो सरफेस पे चार्ज होंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करके मूव करने लग जाएंगे, लेकिन स्टैटिक सिचुएशन में ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। हमारे पास फोर्थ रिजल्ट देख लेते हैं रिलेटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट सरफेस। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने इससे पहले बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके अंदर जीरो हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन जो हमारे पास चार्ज कंडक्टर है, पोटेंशियल की वैल्यू उस चार्ज कंडक्टर के लिए पूरे वॉल्यूम में क्या होगी, सेम होगी, यानी कि वो चेंज नहीं होगी, चाहे हम उसके अंदर की बात करें चाहे हम उसके सरफेस की बात करें। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है किसी भी कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। चाहे हम अंदर की बात करें उसके कंडक्टर के, चाहे हम अंदर की बात करें चाहे हम कंडक्टर के बाहर की बात करें, जो पोटेंशियल क्या होगा वो सेम रहेगा। तो इस चीज का भी हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा कंडक्टर के अंदर, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, चाहे हम सरफेस की बात करें चाहे हम इनसाइड द कंडक्टर की बात करें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट होल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ध्यान रखना है इस चीज का। अब देखते हैं, इफ ई इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर एंड हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस। ऐसा होता ही है, अगर ई जीरो हो जाए कंडक्टर के अंदर, ऐसा हमेशा होता है। कोई हमारे पास चाहे न्यूट्रल कंडक्टर हो चाहे चार्ज कंडक्टर हो, स्टैटिक सिचुएशन की यहाँ पे बात चल रही है, तो उस केस में क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है एंड हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस। और हम ये भी जान चुके हैं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। कंपोनेंट तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है इनसाइड द कंडक्टर एंड कोई भी क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन द सरफेस, इन दिस केस नो वर्क इज डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज विद इन एंड ऑन इट्स सरफेस। तो वो क्या बोल रहा है, इस केस में क्या होता है, किसी भी टेस्ट चार्ज को हम इस सरफेस के, चाहे हम इनसाइड की बात करें चाहे हम इस सरफेस के इनसाइड की बात करें चाहे हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस पे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, यानी कि जो हमारे पास कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर भी ऐसा ही होता है। एक टेस्ट चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज को,
तो कोई भी हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से इस सरफेस पे भी अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं और हमें क्या होगा, इस केस में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। ऐसा इसलिए हो रहा है सिर्फ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, एंड दूसरा केस क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है। इस केस में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को, चाहे हम विद इन की बात करें, विद इन का मतलब क्या हो गया, इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑन इट्स सरफेस। सीधी सी बात हो गई, यानी कि कोई भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, चाहे हम सरफेस की बात करें चाहे इनसाइड द कंडक्टर की बात करें, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये कैसे समझ में आया, देखो एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले से, V बराबर क्या होता है, डेल्टा W अपॉन क्यू, इस तरीके से, या फिर ये डेल्टा V बराबर क्या होता है, डेल्टा W अपॉन क्यू हो जाता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी कि डेल्टा V की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो डेल्टा W अपने आप जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन जीरो हो रहा है किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में। इसका मतलब क्या है, अगर डेल्टा W इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, जब ये डेल्टा V जीरो हो जाए। तो सीधी सी बात है, उसने इसलिए लिखा है दैट इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस केस में क्या होता है, सरफेस पे, चाहे हम चार्ज कंडक्टर की सरफेस की बात करें चाहे उसके इनसाइड की बात करें, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है, जो चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस है, उसके एवरी पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। इसीलिए तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं निकल के आ रहा है। इस पॉइंट पे भी जितना पोटेंशियल होगा ठीक उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा V, उतना ही पोटेंशियल ठीक इसके अंदर भी होगा V। यानी कि हर एक पॉइंट पे, इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इसलिए दो पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस निकल के नहीं आता, डेल्टा V जीरो निकल के आ जाता है। डेल्टा V जीरो आ जाता है तो डेल्टा W भी जीरो आ जाएगा, यानी कि वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। द पोटेंशियल विल बी द डिफरेंट फॉर द सरफेस एंड अ पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम होगा, इस सरफेस, इसके अंदर भी पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन अगर हम इस सरफेस के बाहर चले जाते हैं, इस सरफेस के बाहर हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा इस सरफेस के अकॉर्डिंग। हेंस इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी साइज, ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कंडक्टर है आर्बिट्रेरी साइज का मतलब कोई फिक्स साइज नहीं है। शेप एंड चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं पता हमें, एक कंडक्टर हमारे पास है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ईच कंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। हर एक कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है, चाहे कोई सा भी कंडक्टर है, चाहे स्फेरिकल है, चाहे वो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, चाहे वो कैसा भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के सरफेस पे और उसके इनसाइड पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। बट दिस मे बी डिफरेंट फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम दो अलग अलग कंडक्टर की बात करें, कहने का मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लो, एक कोई दूसरा कंडक्टर ले लो, उन दोनों कंडक्टर पे क्या होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। लेकिन दोनों का स्वयं में, यानी कि खुद में, अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, उस कंडक्टर का खुद में क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। लेकिन जो उसका वैल्यू होगा पोटेंशियल का, वो किसी दूसरे कंडक्टर के वैल्यू से मैच नहीं खाएगा। तो ध्यान रखना है, दो अलग अलग अगर हमारे पास कंडक्टर है तो उन कंडक्टर का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पूरे सरफेस पे, उसके इनसाइड पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन दो अलग अलग कंडक्टर के लिए ये पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, ध्यान रखना। अब हम अपना नेक्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं रिलेटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये सीधा सीधा ये होता है। इसको हमें सीधा अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ये कहां से निकल के आया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी निकल के आया है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से, ध्यान रखना है। गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन था, सेकंड एप्लीकेशन जो गॉस थ्योरम का हमने करा था, क्या करा था सेकंड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी कि हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज थी, उस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण क्या था, हम किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और उसकी वैल्यू इतनी निकल के आई थी। दोनों तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी प्लेन शीट ऑफ चार्ज के, वो कितना निकल के आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात करें, केवल एक ही साइड की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, यहाँ पे क्या हो रही है, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर की बात हो रही है। यानी कि किसी हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। क्या है ये एन कैप, एन कैप क्या है, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया जो क्या दिखाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ध्यान रखना, कोई भी हमारे पास चार्ज कंडक्टर है, उस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। सिग्मा क्या है, सीधी सी बात है, सरफेस चार्ज डेंसिटी
जो हमारे पास सरफेस दे रखा है उसकी चार्ज डेंसिटी हो गई। और सिग्मा को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। सिग्मा इक्वल टू हम Q अपॉन ए लिख देते हैं, यानी कि ये हो गया चार्ज ऑन द सरफेस और ए क्या हो गया एरिया ऑफ द सरफेस। अब एन कैप क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये भी ध्यान रखना, एन कैप एक क्या है यूनिट वेक्टर है जो क्या है नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और हम जान चुके हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है उस सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे ये बोल रहा आउटवर्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उसने साफ साफ लिखा है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब क्या है उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन का केस तभी आएगा जब चार्ज क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा उस सरफेस पे। ठीक हो गई बात। अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 आ जाता है इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, सीधी सी बात हो गई। सिग्मा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया उस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उस सरफेस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, इसलिए सिग्मा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और सिग्मा ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है उस कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। और पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा Q पॉजिटिव होगा। इस केस में आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के चली जाती हैं जो क्या हो गया सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है सिग्मा लेस देन 0। सिग्मा लेस देन 0 कब हो सकता है जब ये Q क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहता है इन द केस ऑफ चार्ज कंडक्टर। हम क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ यही चीज एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर निकल के आता है। परपेंडिकुलर निकल के आ गया सिग्मा लेस देन 0 है यानी कि चार्ज नेगेटिव चार्ज है उस कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हमेशा क्या होंगी इनवर्ट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। ये क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट 6 नंबर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया रिलेटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। एक एक रिजल्ट हम समझ रहे हैं अच्छे से तो ये रिजल्ट अपने दिमाग में फिट कर लेने हैं। ठीक हो गई बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ शील्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझ लेते हैं। कंसीडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी। हम एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं वो एक कैविटी की थ्रो यानी कि उसके अंदर जो है जगह है यानी कि अंदर से वो हॉलो हो सकता है। कंसीडर द कंडक्टर विद अ कैविटी विद नो चार्जेस इनसाइड द कैविटी। ये तो हमेशा सीधी सी बात है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी हमारे पास चार्ज कंडक्टर है उस चार्ज कंडक्टर के अंदर इंटीरियर में कोई भी चार्ज क्या होता है एग्जिस्ट नहीं करता है। जितना भी चार्ज होगा उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही स्प्रेड रहेगा। अ रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0। हम पहले जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी हमेशा 0 ही होता है वट एवर विद द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी। चाहे उस कैविटी का उस कंडक्टर का साइज कुछ भी हो शेप कुछ भी हो लेकिन उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही दिखने को मिलेगा। अ रिलेटेड रिजल्ट इज दैट इवन इफ द कंडक्टर इज चार्ज्ड और चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन अ न्यूट्रल कंडक्टर। अब वो क्या बोल रहा है एक रिलेटेड रिजल्ट इसी से रिलेटेड रिजल्ट क्या है देखो अगर हमारे पास चार्ज कंडक्टर है या फिर उस कंडक्टर पे कोई चार्ज इंड्यूस्ड हो चुका है। इंड्यूस्ड चार्ज कैसे कहां से इंड्यूस होता है चार्ज जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करें किसी कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना करें तो उस कंडक्टर पे क्या होता है चार्ज अपने आप जनरेट हो जाता है पहले से ही, चाहे वो कंडक्टर क्या हो न्यूट्रल हो। लेकिन इंडक्शन की जैसी प्रोसेस होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की प्रोसेस होगी तो वो जो कंडक्टर क्या हो जाएगा वो चार्ज हो जाएगा। तो उसने बोला अ रिलेटेड रिजल्ट इज दैट इवन इफ द कंडक्टर इज चार्ज चाहे कंडक्टर चार्ज हो और चार्जर रिसाइड या फिर चार्जेस आर इंड्यूस ऑन अ न्यूट्रल कंडक्टर बाय एन एक्सटर्नल फील्ड। हम एक्सटर्नल फील्ड लगा के उस कंडक्टर पे चार्ज को चाहे हम इंड्यूस कर दें चाहे कंडक्टर पहले से ही चार्ज हो ऑल चार्जेस रिसाइड ओनली आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विद इन कैविटी। क्या बोला सीधी सी बात है कि जितने भी सरफेस जितने भी मतलब चार्जेस होंगे उस सरफेस पे वो क्या होंगे उस सरफेस के आउटर साइड में ही स्प्रेड होंगे। उस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। ये हम पहले भी समझ चुके हैं तो फिर से इस चीज को दोबारा समझ लेना है कि ऑल चार्जेस रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। उस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो वट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कॉन्फ़िगरेशन चाहे चार्ज कैसा भी हो चाहे फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा भी हो एनी कैविटी इन द कंडक्टर रिमेन शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। ध्यान रखना है चाहे हमारे पास कंडक्टर कैसा भी हो चाहे उसका शेप साइज कुछ भी हो उस केस में क्या होगा हर केस में क्या होगा कि जो हमारे पास कंडक्टर है वो कंडक्टर आउटर यानी कि बाहर की तरफ से आउटसाइड यानी कि फ्रॉम आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस में रहेगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज 0। ये भी बात है क्या कि
कि उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा जीरो रहेगा। लेकिन उस सरफेस के बाहर की अगर हम बात करें, उस सरफेस पे अगर हम बात करें, उस सरफेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, चार्ज जो है वो सरफेस के आउटर साइड में क्या कर रहा है, रिसाइड कर रहा है, लेकिन उस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। कहने का मतलब क्या है, चार्ज ने क्या कर रखा है, घेर रखा है एक सरफेस को, और बीच में उस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि सरफेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन उस सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसी केस को हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से। तो ध्यान रखना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड at any surface of the conductor exists, but the electric field inside the conductor does not exist. It means the charge reside only on the outer surface of the conductor. Any charges does not reside inside the conductor, and it is also known as electrostatic shielding. इस चीज को ध्यान रखना है। एक फिगर को समझ लेते हैं। देखो, हम हमारे पास ये फिगर है, तो ये फिगर है, देखो इस फिगर पे हमने क्या करा है, ये एक पहले न्यूट्रल कंडक्टर रहा होगा और हमने इसको क्या करा है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस लगाया, तो इस पे थोड़ा सा चार्ज इंड्यूस हो गया। इसका अगर हम लेफ्ट साइड में देखो नेगेटिव चार्ज है, अगर हम राइट साइड में देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये आर्बिट्रेरी साइज का हमने एक कंडक्टर क्या कर रखा है, कंसिडर कर रखा है। अगर हम इस नेगेटिव साइड को ध्यान से देखें, तो नेगेटिव साइड को ध्यान से देखने से क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज साइड है, इसका मतलब सिग्मा लेस देन जीरो होगा। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी माइनस चार्ज है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या आएगी, लेस देन जीरो आएगी। ये पूरा क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। अगर हम इस तरफ की बात करें राइट साइड की, तो देखो हमें पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है इस तरीके से, इसका मतलब सिग्मा ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब सिग्मा ग्रेटर देन जीरो है। ये क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे ये एक बात ध्यान देने की है, देखो कि जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड्स है इस तरीके से। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और इस कंडक्टर के अगर हम अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। सिग्मा भी जीरो होगा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस कंडक्टर, ये कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर के अंदर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ना ही कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, लेकिन क्या होगा, पोटेंशियल का कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, जो उसके सरफेस पे जितना वैल्यू होगा, यानी कि एवरी वॉल्यूम, यानी कि एवरी ईच स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वॉल्यूम हैज द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं रिलेटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो ध्यान रखना है कि इस कंडक्टर के स्मॉल वॉल्यूम, हर एक वॉल्यूम में, चाहे हम इस वॉल्यूम की बात करें, चाहे यहाँ पे वॉल्यूम ले ले, चाहे यहाँ पे ले ले, चाहे यहाँ पे ले, चाहे यहाँ पे ले, कहीं पे भी छोटा सा वॉल्यूम ले ले, उस वॉल्यूम पे क्या होगा, पूरे वॉल्यूम पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थ्रू आउट होल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स क्या हो गया, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ये हम समझ चुके हैं। ऑल चार्जेस रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े। ये 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें क्या करना है, केवल हेडिंग में ध्यान रखने, बस थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करके समझना जरूरी है।